अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे जब भी आप फर्श कच्चे कर रहे हैं। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि रोड़ी वगैरह हम कच्चे डली हुई है, इसके लेवल के निशान लगे हुए हैं और जो मजदूर वगैरह जो बड़ी बड़ी रोड़ी है उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर कर रहा है। अगर आप फर्श कच्चे कर रहे हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर हम आपको फर्श कच्चे की प्रॉपर वीडियो शेयर करेंगे कि आप अपने फर्शों की कंक्रीट जो आप करते हैं उसके अंदर बजरी, सीमेंट, रेत की आप किस तरीके के साथ बचत कर सकते हैं। और जो ये टिप्स आपको शेयर करूंगा इसके अंदर बुनियादी जो टिप्स होंगे कि आपने दीवारों के अंदर लेवल के निशान लगा लेने हैं और नीचे ठिये के निशान लगा लेने, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं। और ये ठिये लगाने से आपका क्या होगा कि आपको बजरी की एक रेशो का पता चल जाएगा। जो हजरात फर्शों के अंदर 4-4, 5-5 इंची कंक्रीट डाल देते हैं जिसकी वजह से सीमेंट का तयन ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है कि आपके घर के अंदर कितना सीमेंट लगेगा और इस तरीके के साथ कितनी बजरी लगेगी और आपके घर के अंदर कितनी रोड़ी लगेगी। आज की वीडियो के अंदर अपने एक्सपीरियंस के साथ से आपको बेहतरीन फर्श आप किस तरीके के साथ डाल सकते हैं कि कभी भी आपके डैम्पनेस के इशू नहीं आएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पेज के ऊपर शो हो सके। आए सबसे पहले आपने घर के अंदर जब भी लेवल को शुरू करना है तो आपने ये लेवल ठिये लगाएंगे। इसका आपको बताऊंगा कि आपकी जो डीपीसी है और आपकी जो डीपीसी है, जो आपके फर्श है वो डीपीसी से कितने इंची नीचे आपने डालने हैं। जो ये ठिया लगा हुआ है ये डीपीसी के बॉटम के ऊपर लगा हुआ है। आप जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जो ये ठिया है वो कंक्रीट आ रही है, ये वाली आप जिस तरीके के साथ देख सकते हैं ये इसका लेवल और वो ईंट का लेवल जिसके ऊपर 3 इंच की कंक्रीट की कॉम्पिंग की गई है। ये लेवल आपका ठिये के फर्श के जो पीसीसी करनी है ये इसके बराबर आनी चाहिए। और इसके ऊपर आपकी टाइल आएगी जो आधी डीपीसी वो आपकी डीपीसी आजाद होनी चाहिए। अगर आप फर्श कच्चे करते हो इस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं जिस तरीके के, अगर आप ये गलती कर लेते हैं डीपीसी के ऊपर फर्श को कच्चा कर लेते हैं तो जिसकी वजह से आपके डैम्पनेस के इशू घर के अंदर पैदा हो जाएंगे। जब भी आप घर की फिनिशिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपकी दीवारें इस तरह की ख़राब हो जाएंगी जिसकी वजह से आपका लाखों का पैसा ख़राब हो जाएगा और दीवारों के अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके के साथ आप जब भी फर्श कच्चे करें तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। फर्शों के कच्चे जब आप पीसीसी करेंगे तो आपने सबसे पहले अपने एसी की जो ड्रेन डालनी है वो अपने पीपीआरसी की डालनी है और इसको आपने अच्छे तरीके के साथ जो आपका पी ट्रैप होगा उसके आपने इसको कनेक्ट कर देना है। और पी ट्रैप के साथ इसका इंची की आपने जो ये डालेंगे ये 25 mm की आपने पीपीआरसी की आपने ड्रेन डालनी है। आपने यूपीवीसी या जो बिजली के पाइप की ड्रेन नहीं डालनी। जब ये फर्श कच्चे करते हैं अगर आपके बिजली के पाइप की ड्रेन होगी तो वो टूट जाएगी। जब ड्रेन टूट जाएगी तो आपका जो एसी की ड्रेन का पानी होगा वो वहां से सीपेज का बायस बनेगा। तो आपने सबसे पहले उसके बाद आपने फर्शों के ऊपर प्लेट कंपैक्टर चलाना है। प्लेट कंपैक्टर चलाने से क्या होगा, जो आपकी उबड़ी हुई रोड़ी होगी वो बैठ जाएगी जिसकी वजह से आपकी जो बजरी की सीक्वेंस होगा वो कम लगेगी और दर्जों के अंदर बजरी कम जाएगी जिसकी वजह से आपके जो प्लेट कंपैक्टर डालने से इसकी वाइब्रेट से जो रोड़ी के ऊपर एजिंग उठे हुए होते हैं उसकी वजह से इसके मसाम बंद हो जाते हैं। जैसे ये मसाम आपके थोड़े से कम होंगे इसके साथ जब बजरी इसके ऊपर आएगी तो उसकी निस्बत आपकी जो बजरी होगी वो ज़्यादा मजबूत होगी और क्वांटिटी में कम लगेगी। जो हजरात प्लेट कंपैक्टर नहीं चलाते तो जिसकी वजह से उनके घर के अंदर जो बजरी होती है वो ज़्यादा लग जाती है। घर के अंदर मेरा हाफ बेसमेंट थी, हाफ फ्लोर था सॉइल का और जहाँ पे बेसमेंट थी वहाँ पे मैंने ईंटों की रोड़ी इस्तेमाल की है और जहाँ पे बेसमेंट नहीं थी वहाँ पे मैंने पत्थर जो स्टोन होता है वहाँ पे वो मैंने यूज़ किया है। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि पत्थर की स्मूथनेस ईंट की निस्बत ज़्यादा होती है और ये स्मूथ जल्दी हो जाता है। इस तरीके के साथ ये मजबूत भी होता है और नीचे से जो नमी होती है उसको ऊपर आने से रोकता है। और आपको जब भी अपने घर के फर्श कच्चे करने हैं तो जो इसके ऊपर छोटे मोटे कागज़ के या शापर वगैरह के छोटे मोटे पीसीज होंगे वो आपने वहाँ से रिमूव करने हैं। और जब भी आप घर के फर्श कच्चे करते हैं इसका ख़ास लेवल का ख्याल रखना है और इसको आपने पानी कच्चे करने से पहले पानी को एक दफ़ा अच्छे तरीके के साथ लगाना है कि जो इसके साथ नमी होती
है वो अपना पत्थर के अंदर और ईंटों के जो टुकड़े होते हैं इनके अंदर चली जाए। इस वजह से जो आप पीसीसी करेंगे तो इसका बॉन्ड भी अच्छा बन जाएगा और आपकी जो सरफेस होती है वो अच्छे तरीके के साथ तैयार हो जाती है। इसको हमने तैयार अच्छे तरीके के साथ पानी लगा के तैयार कर लिया है और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं ये जो मेरी साइट है 13 मरला की बेसमेंट के साथ इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं कि हमारा ग्रे स्ट्रक्चर नियर टू कंप्लीट है। और बाहर का आज हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और मम्टी का ये फर्श कच्चे किए हैं और इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हमारा जो कितने एरिया बना है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और मम्टी के साथ। तो इसके अंदर हमारा सीमेंट कितना लगा है, हमारी रेत कितनी लगी है और हमारा इसके अंदर बजरी कितनी इस्तेमाल हुई है। और जब भी आप फर्श कच्चे करते हैं तो आपने इसकी 2 से 3 दिन पहले अपनी प्लानिंग बना लेनी है। तो इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि मशीन के अंदर जो हम सीमेंट कंक्रीट की रेशो रख रहे हैं इसके अंदर हम एक व्हील बारो जिसे कहते हैं वो हम डाल रहे हैं रेत की भर के, इसके साथ हम एक बैग सीमेंट का कंक्रीट डाल रहे हैं और इसके साथ हम 2 इसके अंदर बजरी डाल रहे हैं। इसकी जो रेशो होती है वो 1:4 हो गई है, 1 2 4। और जो हजरात फर्शों के अंदर 1 4 8 की बजरी डालते हैं उनकी वजह से घर के अंदर डैम्पनेस के इशू पैदा हो जाते हैं। और जब भी कंक्रीट आप अच्छी डालेंगे 1:4 की, जिस तरीके के साथ रेशो देख सकते हैं, इसका बॉन्ड भी अच्छा बनेगा और आपके फर्शों के अंदर कभी भी टाइलें ख़राब नहीं होगी, ना ही आपका मार्बल ख़राब होगा। तो आपने कम से कम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपने 3 से 4 इंची ब्रिक ब्लास्ट डालेंगे या पत्थर डालेंगे, उसके ऊपर आप 2 से 2.25 इंची इसके ऊपर आपने पीसीसी करनी है, जिसको आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट देख सकते हैं। जब आपका फ्लोर अच्छे तरीके के साथ तैयार होगा तो आपका घर की जो सरफेस होगी आपकी पीसीसी होगी, जो कच्चे होंगे वो आपके बिल्कुल A1 होंगे और पायदार होंगे, ड्यूरेबल होंगे और कभी भी आपके जो फर्श बैठने के डैम्पनेस बैठने के कभी भी आपके मसले मसाइल पैदा नहीं होंगे। और इसके अंदर आपने जब भी फर्शों की कंक्रीट करनी है तो इसके अंदर जो सीमेंट कंक्रीट की रेशो होती है और अमूमन तौर पे 1:4 की जो कंक्रीट होती है उसके अंदर जो पानी की रेशो होती है वो तकरीबन 28 से 30 लीटर रिक्वायर होता है। अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो आपकी जो रेशो होती है वो पानी के साथ बह जाएगी और जब आपकी पानी के साथ बह जाएगी तो आपका सीमेंट का बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके के साथ मैं लेबर को कह रहा हूँ कि ये दरख्त की जो जड़ है इसको रेत के अंदर आ जाती है, इसको उठा के आप बाहर फेंकें। और इसकी तरह के आपने जब भी कंक्रीट करनी है तो आपका 2 से 2.25 इंची फर्श का मार्जिन देना है, आपका 1.5 इंची से कम नहीं होगा। और इसकी जो रेशो होगी वो आपने 1 2 4 रखनी है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि हमारा फर्शों के कच्चों को हमने लेंटर की कंक्रीट के हिसाब से कच्चे कर रहे हैं। और इस तरीके के साथ आप जब भी घर की कच्चे करते हैं तो आपके फर्श ना ही कभी सेटलमेंट होंगे ना ही ये डैम्पनेस के इशू आएंगे। इस तरीके के साथ ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और मम्टी के हमारे आप कच्चे देख सकते हैं कि इसकी सरफेस 1:4 की रेशो के साथ अच्छी आई है। और इसको जब भी आपने कच्चे करना है फर्शों को तो आपने 1 2 4 की रेशो के साथ करना है। और जब भी आप फर्श कच्चे करते हैं तो आपने सबसे पहले अपना लेवल का ख्याल रखना है। लेवल के साथ आपके जो फर्श कच्चे होंगे उसके अंदर आपकी बजरी कम लगेगी। आज की वीडियो के अंदर अगर आपको फर्श कच्चे करने की वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन या आपको आगाही मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस तरीके के साथ आप अपने घर की जो फर्श कच्चे करने के अंदर आपको हेल्प हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।